Hello everyone, I hope you all are fine. So let's see. Last time we have discussed about the part terminating and non-terminating. Okay, and I have given you one question also. So now I'm discussing the answer here. So let's see everyone. The question was 0.10, 100, 100 up to so on. ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को इतना भी बता दिया था, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है. एंड आप लोगों को बस ये बताना था कि ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है. ठीक है, तो देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर पे, इसका आंसर जो है दिस इज नॉन रिपीटिंग. ठीक है, ये आपके पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. बिकॉज पहले हमारे पास है 0.10, देन 100, देन 100. अब ये तो नंबर्स डिफरेंट है, राइट? ऐसा तो नहीं है कि दिस इज, लेट्स सपोज अगर मेरे पास नंबर हो तो 0.10, 10, 10 अप टू सो ऑन. इससे तो मैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कह सकती थी, बट ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है. वाई? पहले 10 है, देन 20, देन 30. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पर पे, जो रियल नंबर्स आपके पास होते हैं वो या तो रेशनल होते हैं या फिर इरेशनल होते हैं. ठीक है, मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ रेशनल नंबर्स क्या होते हैं. दोज नंबर्स विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q. ठीक है, एंड वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, तो क्या होता है जिसे आप p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q 0 के इक्वल नहीं होता है, उसे रेशनल बोलते हैं. सेम एज अगर हम लोग इरेशनल की बात करें तो इसी का उल्टा हो जाएगा. लाइक जिस नंबर को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो आपके पास इरेशनल हो जाएगा. क्लियर? अच्छा, अब क्या होता है, क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. मैं एक मिनट इसको इरेज कर देती हूँ. ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि ये वाला आपके पास रैशनल है कि इरेशनल है. उस केस में आप लोग इसके ऐसे भी पहचान सकते हैं कि जो आपके पास टर्मिनेटिंग पार्ट होता है. ठीक है, लेट्स सपोज टर्मिनेटिंग हमारे पास कौन से डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं. लाइक लेट्स सपोज मेरे पास 0.5 है, सो आई कैन सी कि ये एक पॉइंट के बाद एंड हो जा रहे हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये 5 2 3 4 7 1 इस टाइप से कुछ है. तो ये आपके पास टर्मिनेटिंग है. वेल, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पार्ट क्लियर होगा. अगर क्लियर नहीं है तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं. ठीक है, तो ये वाले अगर टर्मिनेटिंग पार्ट है तो ये भी आपके रेशनल नंबर होंगे, और साथ में नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग इट मीन्स क्या, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ इसे रिपीटिंग भी होना चाहिए. जस्ट अ मिनट, मैं इसमें यहाँ पर पे नोट कर देती हूँ. नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग. ठीक है, ये भी आपके पास क्या होंगे, रैशनल नंबर्स. लेट्स सपोज अगर मेरे पास कोई नंबर है 0.333. वेल, हमने डिस्कस भी किया था ये वाला एग्जांपल. ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग पार्ट भी रैशनल नंबर होगा. क्लियर? अब इरेशनल क्या होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है. लेट्स सपोज अगर आपको एग्जाम्पल ऐसे कुछ दिया हो, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी दिया हो, और आपसे बोले कि बताओ इज इट रैशनल और इरेशनल. तो उस केस में अगर आपको पता चल रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो वो आपके पास क्या होगा, इरेशनल. क्लियर? एक बार फिर से आप लोग सॉरी, फिर से आप लोग इसको रिपीट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, सॉरी. अब एक चीज और देखिए, क्या होता है हमारे पास इरेशनल में, जो बेसिकली जो रूट वाली वैल्यू होती है वो भी आपके पास इरेशनल है. वेल, इरेशनल में एक एग्जांपल तो पाई की वैल्यू भी है, यह भी आपके पास क्या होता है, इरेशनल नंबर. और साथ में हमारे पास लेट्स सपोज अगर मेरे पास है √23, √15, तो ये भी आपके पास इरेशनल है. ठीक है, अच्छा, अगर मेरे पास रूट वाली वैल्यू में ही अगर √25 होता, तो क्या ये रेशनल होता, सॉरी इरेशनल होता? नो. वाई? बिकॉज 25 जो है ये तो स्क्वायर होता है 5 का. ठीक है, और 5 को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये आपके पास इरेशनल नहीं होगा. क्लियर? √25 आपके पास क्या होगा, रेशनल. ऐसे कोई भी नंबर जिनका स्क्वायर है, लेट सपोज जैसे 225 है तो वो 15 का स्क्वायर होता है, तो उस केस में वो आपके पास रेशनल होगा. आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाए. ठीक है, असल में ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन ही है. तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे थे, √223, √225, और ये वाला तो डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे ही है. ठीक है, तो हमको बताना है कि ये रैशनल है कि इरेशनल. आई थिंक अभी आपको आप लोग इजीली कर लोगे. तो देखिए √23 सॉरी, तो √23 आपके पास क्या हो जाएगा, रैशनल, सॉरी इरेशनल नंबर. एक मिनट,
काम करते हैं, इसे इरेज कर लेते हैं, पहले अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, बिकॉज √23 को हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और साथ ही में √23 जो है किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अच्छा √225, अब बताइए √225 क्या ये रैशनल है कि इरेशनल? वेल, इसका जो आंसर है दिस इज रैशनल। व्हाई? बिकॉज 2 to 5 जो होता है ये 15 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर आप लोग 15 का स्क्वायर करोगे तो वो होता है 2 to 5। अब ये स्क्वायर है तो ऑब्वियसली अब हम इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, सो दिस इज रैशनल। क्लियर? नेक्स्ट, अच्छा ये डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है बताइए आप लोग। 0.3796, इज इट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग? अब देखिए 3796 एक पॉइंट के बाद एंड हो गया है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या हुआ, टर्मिनेटिंग। अब ये टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग वाले रैशनल होते हैं कि रैशनल? रैशनल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दिस इज 7.478, 478 अप टू सो ऑन। अब ये क्या है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग, साथ में क्या है, इज इट रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग? यस, ये हमारे पास क्या है, रिपीटिंग। आप देखिए 478 है, देन 478 तो आगे भी रिपीट होगा, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा रैशनल। क्लियर? अब लास्ट वन, वेल ये इस टाइप का क्वेश्चन तो हम लोगों ने डिस्कस किया है। आई होप अभी आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा कि ये रैशनल है कि ये रैशनल। वैसे पहले बात कर लेते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की। ऑब्वियसली नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ में क्या है, नॉन रिकरिंग। ठीक है, या फिर नॉन रिपीटिंग, बिकॉज पहले 1 0 है, देन 1 0 0, देन 1 0 0, देन 4 टाइम्स 0। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इट मीन्स दिस इज आर इरेशनल नंबर। क्लियर? आई होप ये वाला पार्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।